मैं कह रहा हूँ मोदी जी इमरजेंसी लगाओ। जब किसी हिंदू का कोई दोष नहीं है, पर्टिकुलर उसी की दुकान लूटी जा रही है, पर्टिकुलर उसी की बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, पर्टिकुलर तिलकधारी को पकड़ा जा रहा है, पर्टिकुलर हिंदू पलायन कर रहा है। अरे बड़ी अचंभे की बात है। मैं ऑल इंडिया न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर ही वेस्ट बंगाल में से हिंदू पलायन कर रहा है। नहीं देखो, एक बार रुक जाओ, गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब। अफगानिस्तान का मुद्दा होता तो मैं चुप रहता, बांग्लादेश का मुद्दा होता तो मैं अब मैं बंगाल में कैसे चुप रहूंगा। अब मोदी जी को आके बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को, कि एक कोना चलबो। क्या बोलना चाहिए? एक कोना चलबो। अब अमित शाह को आके बोलना चाहिए कि डंडा ऊपर कर लो। अब आर्मी चीफ को बोलना चाहिए क्या कि हेलीकॉप्टर से वहां लैंडिंग करो, और जितने भी लोगों ने वहां से पलायन करा है उनको हेलीकॉप्टर से सीढ़ी से बारी बारी से उतारो, उनके घर में छुड़ाओ और क्लियर बोल दो कि अब की बारी अगर वेस्ट बंगाल में किसी हिंदू को हाथ लगाया, क्या हिंदू को, फिलहाल हिंदू पलायन कर रहा है, तो उसका जवाब अमित शाह देगा। उसका जवाब मैं गारंटी दे रहा हूं, जब अमित शाह बोलेगा ना ये बात, अमित शाह बोलेगा तो ममता बनर्जी पता क्या कहेगी? एक हफ्ता चुप हो जाओ, अमित दादा गुस्से में हैं। अगर मोदी जी अभी सरकार गिरा देना, यही लोकतंत्र के रक्षक ना सुप्रीम कोर्ट के वहाँ अभी रातों रात सुबह खड़े हो जाएंगे लाइन में कि हमारा केस लो, लोकतंत्र की हत्या हो गई पश्चिम बंगाल में, मोदी जी ने सरकार गिरा दी। यही लोग, वो भी एक ढांचा है लोकतंत्र का, नहीं वो भी एक ढांचा है जो इनको नहीं बर्दाश्त होता है। हत्या कहाँ हो रही है? मुर्शिदाबाद में। क्या हिंदू के राइट्स हैं? नहीं, सबके हैं भाई, तो क्यों मारा जा रहा है उनको? पुलिस किसके अधीन है? वहाँ की स्टेट के अधीन। मगर क्या है, इन्होंने क्या किया, अपने सहूलत के अनुसार तोड़ मरोड़ कर संविधान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ममता बनर्जी से सत्ता नहीं संभल रही है। इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, हजारों लाखों लोग मारे गए, निर्दोष मारे गए। हम नहीं कह रहे मुसलमान मारा जाए, हिंदू मारा जाए, सिख मारा जाए, ईसाई मारा जाए। फिलहाल देश का वो नागरिक मारा जा रहा है जिसका कोई दोष नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के बर्खास्त करे ना, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? लेकिन सुनिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ऐसे लोग आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे बीच में। मैंने कहा ना, हर किसी पे एक ही लागू हो। ये जो अपने मतलब और अपने हिसाब से करते हैं ना चीजें, इसमें बहुत दिक्कत है। जो लगा हुआ है उसको क्या करोगे? ये आधी अधूरी जानकारी लेके आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ मसीहा बनने लगते हैं। इनको ये भी नहीं पता राष्ट्रपति शासन मणिपुर में ऑलरेडी लगा हुआ है, चल रहा है। और वो मुद्दा पिछले छोटी बहन 35 साल से चल रहा है। अब पढ़ो, वहाँ पर झगड़ा चल रहा है। बस फर्क इतना है कि मोदी आ गया था। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जहाँ मोदी जी गलत होंगे मैं गलत बताऊंगा। मेवात में हम लोग को साथ हुआ गलत, मैंने क्लियर हरियाणा सरकार को चिन्हित किया। ममता, आप जो बोल रहे हैं, सुनिए, आप जो बोल रहे हैं यही ममता बनर्जी भी बोल रही है, कह रही है कि मोदी जी तो चाहते हैं कि अपनी जुमला सरकार पूरे देश में कायम कर पाए। तो ममता बनर्जी जैसी बेटी, ममता बनर्जी जैसी बहन, बेटी, माँ, मैं तो कह रहा हूँ ये वक्फ बोर्ड के जितने भी कर्ता धर्ता बनते हैं ना, उनके घर में होनी चाहिए। जब खुद के घर में आग लगेगी तो पता लगेगा। जिनके घरों में, जिनकी, भाई साहब आप ही जाओ, अभी एक मिनट रुक जाओ, यही रुको आप पहले। आप मोदी जी के सपोर्टर हो, हम खुद सपोर्ट करते हैं धर्म के लिए। अभी आप नहीं जाओगे, आपको कसम है मोदी जी की, नहीं तो उनकी उम्र 2 दिन घट जाएगी अगर आप गए। आप ममता बनर्जी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर मेरी बात सुनो, आप राष्ट्रपति शासन लगाओ। मैं कह रहा हूँ जिसकी ताकत जो है वो अमेरिका मानता है। देखिए मैडम, मैं मोदी जी की सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में बोलूँगा। जिसकी ताकत पाकिस्तान मानता है, वो आप बंगाल में क्यों नहीं चल रहा उसका जादू? आज, अरे बात पूरी होने दो, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अगर आप बीजेपी के हो तो मैं बीजेपी का नहीं हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं राम का हूँ, मैं श्याम का हूँ। जहाँ बीजेपी गलत होगी मैं गलत बताऊंगा, तो गलत बताना सही है। क्योंकि जब तक इनको देखो, 70 साल से हम एक ऐसी सरकार को झेल रहे जो ये कहती थी जो करना है कर लो। हम तो ऐसे ही है। क्या इंदिरा गांधी क्या कहती थी? जो करना है कर लो। अब ममता बनर्जी कह रही है जो करना है कर लो। हम तो मोदी जी से एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपकी पावर बंगाल में नहीं चल रही? अरे आप अपनी मिलिट्री लगाओ भैया। मिलिट्री बड़ी है, पुलिस बड़ी है, राष्ट्रपति बड़ा है कि ममता बनर्जी बड़ी है? प्रधानमंत्री बड़ा है, मुख्यमंत्री बड़ा है? प्रधानमंत्री बम्बू क्यों नहीं दे रहा? भैया गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। मैं लोकतंत्र में बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नेता आम पब्लिक जो इस देश की 140 करोड़ आवाम है उसके धूल के बराबर भी नहीं है। वो उनसे बढ़कर गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के पब्लिक है, पब्लिक सर्वेंट है वे।
पब्लिक सर्वेंट है, उससे ऊपर उठे ना। एक मिनट, अगर मोदी जी अभी सरकार गिरा देना, यही लोकतंत्र के रक्षक ना सुप्रीम कोर्ट के वहाँ अभी रातों रात सुबह खड़े हो जाएंगे लाइन में कि हमारा केस लो, लोकतंत्र की हत्या हो गई पश्चिम बंगाल में, मोदी जी ने सरकार गिरा दी। यही लोग, वो भी एक ढांचा है लोकतंत्र का, नहीं, वो भी एक ढांचा है जो इनको नहीं बर्दाश्त होता है। हत्या कहाँ हो रही है? मुर्शिदाबाद में। क्या हिंदू के राइट्स हैं? नहीं, सबके हैं भाई। तो क्यों मारा जा रहा है सबके उनको? पुलिस किसके अधीन है? वहाँ की स्टेट के अधीन। मगर क्या है, इन्होंने क्या किया, अपने सहूलत के अनुसार तोड़ मरोड़ कर संविधान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज हम इंदिरा गांधी को याद करते ना, 100 टाइम्स उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, 100 टाइम्स, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। आज अगर मोदी जी बोल भी देना या कुछ उसको अलग से बोला कुछ और होता है, बताया कुछ और जाता है। चुनाव में तो यही हुआ ना, जनता जो है वो मेन है, जनता जनार्दन है और नेता करो मांग। सर सुनो ना, करो emergency मैं तो की कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी इमरजेंसी लगाओ, दिल्ली का दीपक आपके साथ है, बंगाल के हिंदुओं को नहीं। अगर वहां पर किसी मुसलमान के साथ भी गलत हो रहा है, पहले बात को समझना, तो आप उनको भी बचाओ। मगर बात अभी हिंदुओं की हो रही है। जब किसी हिंदू का कोई दोष नहीं है, पर्टिकुलर उसी की दुकान लूटी जा रही है, पर्टिकुलर उसी की बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, पर्टिकुलर तिलकधारी को पकड़ा जा रहा है, पर्टिकुलर हिंदू पलायन कर रहा है। अरे बड़ी अचंभे की बात है। मैं ऑल इंडिया न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान वाले अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि सच्चाई बोल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर ही वेस्ट बंगाल में से हिंदू पलायन कर रहा है। नहीं देखो, एक बार रुक जाओ, गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? अफगानिस्तान का मुद्दा होता तो मैं चुप रहता, बांग्लादेश का मुद्दा होता तो मैं, अब मैं बंगाल में कैसे चुप रहूंगा? अब मोदी जी को आके बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को, कि एक कोना चलबो। क्या बोलना चाहिए? एक कोना चलबो। अब अमित शाह को आके बोलना चाहिए कि डंडा ऊपर कर लो। अब आर्मी चीफ को बोलना चाहिए क्या कि हेलीकॉप्टर से वहां लैंडिंग करो, और जितने भी लोगों ने वहां से पलायन करा है उनको हेलीकॉप्टर से सीढ़ी से बारी बारी से उतारो, उनके घर में छुड़ाओ और क्लियर बोल दो कि अब की बारी अगर वेस्ट बंगाल में किसी हिंदू को हाथ लगाया, क्या हिंदू को, फिलहाल हिंदू पलायन कर रहा है, तो उसका जवाब अमित शाह देगा। उसका जवाब मैं गारंटी दे रहा हूं, जब अमित शाह बोलेगा ना ये बात, अमित शाह बोलेगा तो ममता बनर्जी पता क्या कहेगी? एक हफ्ता चुप हो जाओ, अमित दादा गुस्से में है। गलत तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अमित शाह देश का गृह मंत्री है, हमने वोट दिया है। मैडम एक मिनट, इसके बाद हमने वोट दिया है, क्यों दिया है? हिंदुओं का पलायन करने के लिए। अरे पाकिस्तान से हिंदू पलायन करता है तो समझ में आता है यार, इंडिया में हो रहा है ये, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी विदेश में? और हमने मोदी जी को आटा, प्याज, टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी के लिए नहीं चुना, वो हम खरीद के खा लेंगे। पानी की बोतल हम खरीद के पी लेते हैं, वो केजरीवाल ने हमें 11 साल तक फ्री में पिलाया। इतना पानी पिया जब तो मैडम 108 किलो का हुआ। किस लिए चुना है मोदी जी को? किस लिए चुना है? हमने चुना है कि देश के अंदर अगर कलाम की सोच वाला मुस्लिम हो, उसकी सेफ्टी, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख, इन लोगों की सेफ्टी, मगर कलाम की सोच वाला बोलना पड़ता है, वो नहीं। उसके लिए योगी है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अमित शाह जी की जरूरत नहीं पड़ती अगर देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होता। पता क्यों? इधर हिंदू का मकान खाली होता, उधर वहां से खबर चलती, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते काश। तो पता क्या कहते? हेलो गृह मंत्री साहब, आर्मी को भेजो, फोर्स भेजो, 16 हेलीकॉप्टर चीते तैनात करो, और एक भी हिंदू जो है घर के बाहर कदम ना रख दे, और जितने भी दंगाई है उनकी गाड़ी पलट दो, उनकी गाड़ी पलट दो। अरे कोर्ट जाएंगे। अभी आज दिखा रहे कि 2 लोगों को जेल हो गई। कितने लोगों को? मैं कह रहा हूं तुम 200 लोगों को जेल कर दो भाई। सरकार तुम्हारी, हुकूमत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा राज्य में। संविधान खतरे में आ जाएगा सर अगर ऐसा कर दें। मत मानना, संविधान तो खतरे में तब आएगा। एक तरफ संविधान है, मैडम सुनो, ये बस्ता है, ये इनका बैग है, मेरा बैग, मेरा सस्ता बैग है। आज ये बैग का मालिक कौन है? इस बैग की वैल्यू जब तक है जब तक इसको उठाने वाला जिंदा है। यूक्रेन वर्ल्ड का सबसे मजबूत देशों में, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, कुलदीप सर जो भी हो, यूक्रेन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इकोनॉमिक देश में से एक था, और यूक्रेन लोग घूमने जाते थे, डॉक्टर बनने जाते थे, और कहते थे वाओ इट्स यूक्रेन। क्या? अब वहां पर सोना, चांदी, हीरा, मोती, मर्सिडीज, लिमोजीन सब बेकार है। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पब्लिक ही नहीं है। बम पड़ता है और ज्वेलरी शॉप वाला कहता है रूसिया मेरा बम ले गया। जब पब्लिक होगी तो संविधान की इज्जत होगी, जब पब्लिक होगी नहीं, भैया जनता कौन से देश की पूछेगी संविधान को?
जिस देश के नागरिक बचे होंगे। क्या शुभ नाम हो, नाम बताइए। वकार यूनुस है। मैं भाई साहब को खैर बहुत बार देखा हूँ वैसे चिल्लाते हुए, तो खैर चिल्ला के बात तो नहीं हो सकती, आराम से बात तो अच्छी होती है। तेरे को मेरे चिल्लाने से क्या दिक्कत है? मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू मर रहे हैं। पहली बात तो बोलना जो शुरुआत में बोल रहा है ना, उसको थोड़ा सा ढंग से बोलो। अब आओ, हाँ नहीं अब आओ, क्योंकि हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू मारा जा रहा है। हिंदू कहाँ पे कितना मारा गया है मुझे पहले बताओ आप। बंगाल में हिंदू मारा जा रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, वहाँ कितने हिंदू मरे और कितने मुस्लिम मरे, पहले उसकी एवरेज बताओ। ये दंगा हुआ अभी बुलंदशहर मैं कह रहा हूँ बुलंदशहर नहीं, मणिपुर आयो। मणिपुर में कितने हिंदू मारे हैं? मणिपुर में कितने अरे रुको ना सर, कितने मुस्लिम मरे हैं? चलो बात खत्म करो भाई साहब, बात खत्म करो। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, उसका नाम? कान में हाथ मत डाल, अभी तो जब योगी आएगा ना तब हर जगह हाथ डालना पड़ेगा तेरे को, मैं बता रहा हूँ। और ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, जब योगी आएगा तो ऐसे ऐसे करेगा, फिर नहीं फर्क पड़ता। योगी के आने से फर्क नहीं पड़ता। बाबू सुन, एक नाम था मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, वो भी ऐसे ही कहता था, सागरपुर वाले, यूपी के हाँ, इलाहाबाद मंडल के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। अरे यार मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? इलाहाबाद मंडल के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट थरियाव थाने के सलेमपुर गांव में रहता हूँ, ठीक है। 7 साल से आप यहाँ रह रहे थे। आपको एड्रेस दे रहा हूँ। हाँ, तो क्या करूँ फिर? माननीय मुख्यमंत्री जी को आप मेरा एड्रेस दे देना और मेरा घर गिरवा देना। और एक काम करना, सुनो बाबू, योगी जी को आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ जी। अरे नहीं। और एक बार और कुछ बोल दे, 2 लाइन और बोल के जा। मैं नहीं लाइन नहीं बोलता हूँ, और बोलना। देखो किसी के बिना एड्रेस बता देना, सलेमपुर गांव का निवासी हूँ मैं, थाने और कुछ बोल दो। देश का प्रधानमंत्री हम योगी बनाएंगे, तुम बोलो। अरे यार कोई भी बने भाई, वोट से बनेगा। अच्छा दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, बता दो। अब आप इसी बात है ना, अंकल जी ने बताया, आपको समझ में नहीं आया? अरे जी तो बढ़िया आदमी है। हाँ आप बंगाल वाले टॉपिक पर क्या टिप्पणी करें? ममता बनर्जी के स्टेट में सुनिए सर, यूसुफ जी संविधान देश में है, मुस्लिम धार्मिक की बात नहीं, संविधान देश में है। यूसुफ जी, ममता बनर्जी के स्टेट, आपको नहीं पता जीडीपी कहाँ पे जा रही है नहीं पता, महंगाई कहाँ पे जा रही है नहीं पता, है ना? मारे जा रहे हैं, आपको ये आओ, नहीं पता।